सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की इस श्रृंखला में भगवती के प्रारंभिक 12 नामों पर जो भाष्यकार ने भाष्य किया है उसका विवेचन हम कर चुके थे। अब क्रमशः भगवती के आगे के नामों का पाठ करते हैं और उन पर भाष्य देखते हैं। तो भगवती का जो 13वां नाम है वह चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा कुरुविंदम मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राजदलिक स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषिका वदन स्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाहा चलन्मीनाभलोचना नवचंपक पुष्पाभ नासादंड विराजिता ताराकांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदम्ब मंजरी कृप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंक युगलीभूत तपनोडुपमंडला पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभू नव विद्रुम बिंब श्रीनकारी दशनच्छदा। तो यह भगवती के नाम हैं जिन पर संभवतः आज हम भाष्य का अवलोकन करेंगे इन नामों का। तो भगवती का जो 13वां नाम है चंपका शोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा, यह है। देखिए यहाँ एक बात का हम पुनर्स्मरण कर लें कि जो भगवती के चिदग्नि कुंड से उद्भूत होने का जो क्रम है, माने भगवती के मस्तक से और चरण नख तक जो अब भगवती के स्वरूप का क्रम कहा जा रहा है ललिता सहस्त्र नाम में, उसमें उपमा, सौंदर्य और रूपक, इन 3 चीजों का बहुत प्राचुर्य है। और यहाँ यद्यपि भास्कर राय जी ने कोई बड़े बड़े रहस्यों का उद्घाटन नहीं किया है, रूपक और उपमा के आधार पर जो नाम कहे गए हैं उन्हीं नामों का यहाँ उन्होंने यथावत अर्थ किया है। अब वह साधक की योग्यता है कि यह नाम उसके समक्ष किस गूढ़ अर्थ को खोल दें। तो कहने का अर्थ है कि भास्कर राय जी ने जिस प्रकार से अर्थ यहाँ किया है वह बड़ा साधारण सा ही प्रतीत होता है। जैसे साहित्य में लोग देखते हैं कि सौंदर्य का वर्णन आदि, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवती के सौंदर्य का वर्णन है और क्रमशः है, यानी आकेश पादांत वर्णन है। भगवती के केश से प्रारंभ होकर के और उनके चरणारविंद तक पूरा का पूरा ये वर्णन अब क्रमशः है। भगवती के जो यह आगे के नाम है ये भगवती के ही जो है स्वरूप के, यानी स्वरूपगत जो उनके भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर भगवती के ये विभिन्न नाम अब बताए गए हैं। और दूसरा ये बात थी कि जो हमने पहले बोला था कि जो भगवती के मुकुट के प्रादुर्भूत होने से पहले ही भगवती के 4 हाथ दिखाई दे गए थे, उसके विषय में बताया था कि चूंकि भगवती बड़े उदात्त स्वरूप में निकल रही हैं तो उस स्वरूप में वह आयुध संपन्न होकर के अपने पूर्ण स्वरूप में
उद्भूत हो रही हैं, तो उनके चारों हाथ जो है बड़े विस्तार लिए हुए और आयुधों से संपन्न होने के कारण उनका विस्तार उनके सिर से और मुकुट से भी ऊंचा दिखाई पड़ता है। इसलिए जो है जब अग्नि कुंड से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ तो पहले उनके आयुध संपन्न जो 4 हाथ हैं वही दृष्टिगोचर हुए, और उनमें जो भगवती के 4 हाथ हैं उनके विषय में यह बताया था कि वह 4 हाथ जो हैं ये स्थूलतर, स्थूल, सूक्ष्म और पर सृष्टि के द्योतक हैं। जीव में घटाएं तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन 4 अवस्थाओं के द्योतक हैं। तुर्यातीता अवस्था साक्षात पराचिति संविधि सिद्ध होती हैं। तुर्यातीता अवस्था तो क्या, तुर्यातीत तत्व, तुर्यातीता अवस्था नहीं होती, तुर्यातीत तत्व साक्षात भगवती ही सिद्ध होती हैं। तो इस दृष्टि से जो चतुर्बाहु है उसको बताया। बाकी जो 4 बाहु, चारों बाहों में, हाथों में जो उनके आयुध आदि हैं उनका विशद विवेचन पहले हो चुका था। अब चंपका, शोक, पुन्नाग, सौगंधिक, लसत, कचा, इस नाम में ये कहा गया है, या यह नाम यह बताता है भगवती के स्वरूप का जो वर्णन है उनके केशों के आधार पर किया गया है कि भगवती के जो केश हैं वह चंपक, अशोक, पुन्नाग और सौगंधिक, इन 4 प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित हैं। और यह जो पुष्प हैं, यह पुष्प नैसर्गिक रूप से भगवती के जो केश सुगंधित हैं उन केशों से सुगंध लेकर के जो है क्या हुए हैं, सुगंधित स्वयं हुए हैं। माने इन्होंने, इनके अंदर जो सुगंध है वह भगवती के केशों से आई है, और भगवती के जो केश हैं उनमें स्वकीय गंध है, स्वकीय परिमल है। तो कहने का अर्थ है कि भगवती के केश चंपक, अशोक, पुन्नाग और सौगंधिक इन पुष्पों की सुगंध पर आश्रित नहीं है, अपितु यह पुष्प भगवती के केशों में जो स्वकीय परिमल है, जो नैसर्गिक गंध है, उस गंध से गंधायमान हो रहे हैं, उस गंध से गंध ले रहे हैं, ऐसा कहने का यह भाव है। चंपका, शोक, पुन्नाग, सौगंधिक, लसत, कचा। तो यहाँ भाष्यकार भाष्य करते हैं, इदानीम अग्निकुंडापादानक स्थल रूप प्रादुर्भावे शीर्षस्य प्रथमत्वात् देवी मुखाभिन्न वाग्भव कूटस्य पंचदश्याम प्रथमतत्वाच् शीर्षम आरभ्येव पाद पद्मांतम वर्णितुम आरभते। कह रहे हैं कि भाई अग्निकुंड से जो भगवती का स्थूल रूप प्रादुर्भाव हो रहा है उसमें शीर्ष का प्रथमतः प्रादुर्भाव होता है। देवी के मुख से अभिन्न उनके पंचदशी मंत्र का वाग्भव कूट है। जो भगवती के मंत्र में, पंचदशी मंत्र में 3 कूट हैं, प्रथम, मध्य और जो उनका तृतीय कूट है। तो उन तीनों कूटों में से जो प्रथम कूट है वह भगवती के मुखमंडल से अभिन्नता रखता है, और जो मध्य कूट है वह उनके कंठाध कटि पर्यंत इस भाग से क्या है, अभिन्नता रखता है। और जो उनका तृतीय कूट है वह जो है कट्यधो भाग, यानी कटी से नीचे के भाग से अभिन्नता रखता है। तो यह स्मरण रखना चाहिए, और इसके आधार पर ये कह रहे हैं कि जो भगवती का मुखमंडल है वह भागवत कूट के साथ क्या रखता है, अभिन्नता रखता है। तो ऐसा इन्होंने मात्र कहा है, और बाकी जो तीनों कूटों का वर्णन है वह क्रमशः आगे होगा ही, तो वहां पर भाष्यकार करेंगे। तो यहाँ भाष्यकार ने मात्र संकेत किया है ताकि जो सुधी लोग हैं वह सावधान हो जाएं कि जो भगवती का स्थूल विग्रह है वह स्थूल विग्रह तो सामने आ ही रहा है, परंतु यहाँ पर भावात्मक रूप से जो उनका मंत्रात्मक सूक्ष्म शरीर है उसका भी वह ध्यान रखें। तो अब आगे कहते हैं, चंपकादि शब्दा वृक्षे शक्ता अपि तत्पुष्पेष्वपि निरूढ़ लाक्षणिका द्विहीनम प्रसवे सर्वम इत्यग्नि प्राणकोशात और चंपकानी चेत्यादि द्वंद्व। ये कह रहे हैं कि चंपक आदि शब्द से वृक्ष और पुष्प दोनों ही समझे जाते हैं।
ऐसा है तो पुष्प का नाम वृक्ष के नाम से भिन्न नहीं होता, उस तरह की एक उन्होंने अपनी बात कही है। अब आगे मुख्य बात पर आते हैं। वो कहते हैं सौगंधिकानि कहल्लाराणीनि तै पुष्पैहि लसन्तः शोभमानाः कचाः शिरोरुहा यस्य सः। ये कह रहे हैं कि चंपक, अशोक, पुन्नाग और सौगंधिक पुष्पों से शोभायमान है केश जिनके, वह कहलाती हैं चंपका, अशोक, पुन्नाग, सौगंधिक, लसतकचा। यह पूरा नाम उनका सिद्ध होता है। ठीक, अब ये कह रहे हैं, अच्छा यहाँ एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि पुष्पों के नामों में जो चंपा और अशोक तो स्पष्ट है ही, पुन्नाग को जो है केशर, वकुल और देवबल्लभ के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सामान्यतः हमारे उत्तर भारत में सुल्तान चंपा के नाम से पुन्नाग पुष्प को जाना जाता है। जो सौगंधिक का पुष्प है उसको इन्होंने कहा सौगंधिकानि कल्लाहाराणी। जो कल्लार पुष्प के विषय में बताया था पहले, कल्लार पुष्प यानी जो चंद्रोदय के समय रात्रि में कुमुद खिलता है सफेद रंग का, उसको कल्लार कहते हैं, तो वही सौगंधिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार ये जो चार पुष्प चंपक, अशोक, पुन्नाग और सौगंधिक जिनके केशों के मध्य शोभायमान हैं, ठीक, अब या तो ऐसे कह लें कि वो अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं या भगवती की शोभा बढ़ा रहे हैं, भाई जिसकी जैसी योग्यता है वो वैसा अर्थ समझ ले। यहाँ पर भाष्यकार ने दोनों तरह का अर्थ कर दिया है। भाष्यकार ने तो सुगंध से संबंधित अर्थ किया है कि जो है यह जो पुष्प हैं यह भगवती के जो नैसर्गिक रूप से सुगंधित केश हैं, उन सुगंधित केशों से परिमल को ग्रहण करके अपने अंदर सुगंध का आधान करते हैं। मतलब इन पुष्पों के अंदर जो सुगंध है वो भगवती के केशों से संचरित हुई है, ऐसा कहने का भाव है। उसी बात को आगे भाष्यकार कह रहे हैं। लसत शब्द अंतर्भावित अन्यर्थो वा, कि जो लसत शब्द है इससे अंतर्भावित यह भाव निकाल करके करें तब तेन पुष्पेशु, तो तेन मतलब तेन का अर्थ यहाँ केशों से, तो मतलब केशों के द्वारा पुष्पेशु पुष्पों में स्वकीय परमला पादकाहा कचायति फलति, ऐसा करके, ठीक है। तो ये जो भगवती के केशों से जो पुष्प हैं वह स्वकीय सुगंध संचरित हो रही है भगवती के केशों की इन पुष्पों में, और उनसे यह सुगंधित हो रहे हैं। तदुक्तम, ऐसा कहा भी गया है कि जानासि पुष्पगंधान भ्रमर त्वं ब्रूहि तत्व में देव्या केश कलाप गंध केनोपमीयते, कि ये हे भ्रमर, तुम तो सभी पुष्पों की गंधों से परिचित हो, सभी पुष्पों की गंधों को जानते हो, तो तुम ही मुझे बताओ कि भगवती के केशों की उपमा किससे दी जा सकती है। माने नहीं दी जा सकती, उनके केश इतने ज्यादा सुगंधित हैं कि उनके केशों से ही अन्य पुष्प क्या करते हैं, गंध लेकर के सुगंधित होते हैं, ऐसा भाव निकलता है। अब आगे भगवती का 14वां नाम कहते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल साधारण अर्थ करते हुए चले हैं। तो यहाँ क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि आगे के जो नाम हैं वो पुराण पर आधारित भगवती की उत्पत्ति कथा के क्रम में कहे गए हैं, तो अब यह नाम जो है सीधा सीधा ही अर्थ है इनका, और सीधा सीधा ही समझना चाहिए। अब 14वां नाम है कुरुविंदम मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता, यानी कुरुविंद मणियों की लड़ी से जिनका मुकुट जगमगा रहा है। कुरुविंद कहते हैं माणिक्य को। तो कुरुविंदम मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता, कि लाल रंग के माणिक्य की बनी लड़ियों से जिनका मुकुट जगमगा रहा है, उन भगवती का नाम है कुरुविंदम मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता। अब इसमें आगे भास्कर राय जी व्याख्या में कहते हैं, कुरुविंदम मणयः पद्मरागाख्याः शोणाः कामानुरागादि बहुगुणशीलाः रत्न विशेषा, कि जो कुरुविंद मणि है उसका एक अन्य नाम पद्मराग भी है, शोणा भी है, कामानुराग भी है। यह बहुत गुणशाली
मणि है, एक बहुत गुणशाली रत्न विशेष है और प्रकारांतर से इसको माणिक्य भी कहा जाता है। अब ये गरुड़ पुराण का वचन यहाँ उद्धृत करके यह बताते हैं कि यह जो है पद्मराग या कुरुविंद नामक मणि यह कहाँ कहाँ मिलती है और इसकी क्या महत्ता है, यह बता रहे हैं। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण का वचन उद्धृत करते हैं भास्कर राय जी, कहते हैं तदुक्तम गरुड़ पुराणे रत्नाध्याये तस्यास्तटे उज्ज्वल चारुरागा भवन्ति तो येषु च पद्मरागाः सौगन्धिकोत्थाः कुरुविन्दजाश्च महागुणाः स्फटादिक संप्रभूता सौगंधिक। अब आगे कहते हैं सौगंधिक कुरुविंद स्फटिक आद्य अंतर्गत पाषाण आदि प्रभेदास्तद्गर्भे पद्म राग मणिनाम उत्पत्ति तेषु कुरुविंद उद्भवेषु एव बंधूक गुंजाशकलेन्द्र गोपज पाशशाश्रिकम वर्णशोभा भ्राजिष्णवो दाडिम बीजवर्णः तथा परे किंशुक वर्णभासा इति अत्र तस्या इत्यस्य रावणगंगाया इत्यर्थः। ये तु रावणगंगायां जायन्ते कुरुविंदिकाः पद्मरागा घनाकारं बिभ्राणां स्फुटार्चिष इत्युत्क्रमातः गुणातिशयोपि तत्रैव कथितम्। अब इसके गुणातिशय को कहते हैं पद्मराग के। कामानुरागः कुरुविंदजेषु शनिर्नताद्रिक स्फुटकोद्भवेषु मांगल्ययुक्ता हरिभक्तिदाश्च वृद्धि प्रदास्ते स्मरणा भवन्ति। ये कह रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से, गरुड़ पुराण के इस वचन के माध्यम से, कि यह जो पद्मराग मणि है ये बहुत ही दिव्य मणि है, बहुत ही गुणों से भरपूर है, बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। खानों में रावण गंगा आदि नदियों से ये प्राप्त होती है। स्फटिक आदि मणियों से भी यह ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत विशेष बात कही, मांगल्य युक्ता हरिभक्ति दाश्च, कि यह कल्याण से युक्त, कल्याण करने की शक्ति से युक्त होती है, हरि भक्ति देने वाली होती है। मतलब जो साधक उपासक माणिक्य मणि को धारण करते हैं या पद्मराग मणि को या कुरुविंद मणि को धारण करते हैं, यह मणि उन्हें हरि भक्ति यानी भगवत भक्ति प्रदान करती है। वृद्धि प्रदाश्चय, और वृद्धि प्रदान करती है। वृद्धि मतलब उनकी भक्ति में भी वृद्धि होती है, उनके आध्यात्मिक आदि भौतिक और दोनों प्रकार के जीवन उनके में वृद्धि होती है। और स्मरणात् भवन्ति, और उसके स्मरण से भी ऐसा होता है। यानी जो भगवती का स्मरण है वह सुबह की आभा काल में करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि भगवती का यह जो स्वरूप बताया गया कि भगवती के मुकुट में माणिक्य की मणियां लटकी हुई हैं, इस तरह का यदि भगवती का कोई ध्यान करता है तो उस पर भगवती की असीम कृपा होती है, उसकी भक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा ध्यान करने का भी फल आगे भास्कर राय जी बताते हैं। वह कहते हैं ईदृशानां श्रेण्या पंक्त्या कनता दीप्यमानेन कोटिरेण मुकुटेन मंडिता ईदृश विशेषेण विशिष्टायां देवीं ध्यायतां भक्ति आदि भी वृद्धिर भवतीति ध्वनि। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार ये जो कुरुविंद मणियों से जो सुसज्जित कुरुविंद मणि की श्रेणी या पंक्तियों से जो सुसज्जित दीप्यमान भगवती का जो मुकुट है, इस प्रकार भगवती का ध्यान करने पर, यानी भगवती ने इस प्रकार के मुकुट को धारण किया हुआ है, ऐसे भगवती के स्वरूप का ध्यान करने पर इस प्रकार के विशेषण से विशिष्ट देवी के स्वरूप का जो ध्यान करता है उसकी निष्ठा और भक्ति में निसंदेह वृद्धि होती है, ऐसा ध्वनित हो रहा है। तो ईदृश विशेषेण विशिष्टाम देवीं ध्यायताम भक्ति आदि भी वृद्धि भवती इति ध्वनि ही, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं कुरुविंदाश्च मणयश्चेति द्वंद्व इति तु कश्चित् तद्रत्नोत्पत्ति अज्ञाता।
ये तो उन्होंने व्याकरण की कोई द्वंद्व कुंद समास की बात कर दी है। हम अपनी मुख्य मुख्य बातें करते हैं। अब आगे भगवती का जो 15वां नाम है उस पर क्या कहते हैं भाष्यकार, वह देखते हैं। भगवती का नाम है अष्टमी चंद्र विभ्राजदलिक स्थल शोभिता। तो इसका बहुत सुंदर अर्थ किया है इन्होंने, ठीक, कि भगवती के ललाट पर अष्टमी चंद्र की कला सुशोभित हो रही है, यानी अष्टमी कला से युक्त चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, ऐसा सीधा सीधा इसका साधारण अर्थ निकलता है। अब भगवती के विषय में भास्कर राय जी ने क्या कहा है वह देखते हैं। कहते हैं चंद्रस्य अष्टमी कला यस्याम तिथौ वर्धते हृस्ति वासा तिथिर अष्टमी रुच्यते। कहते हैं कि जो अष्टमी तिथि है वह एक ऐसी तिथि होती है जिसमें चंद्रमा का प्रकाशित होने वाला भाग और जो उसका भाग दृष्टिगोचर नहीं होता, माने पृथ्वी की छाया में जो छिपा रहता है वह भाग समान जो है परिमाण के होते हैं। मतलब जितना भाग छायागत होता है उतना भाग प्रकट होता है, ऐसा कहने का भाव है। तत्संबंधी यश चंद्रो अष्टक कला युक्त समचंद्रार्धम इति यावत। तो ये कह रहे हैं कि उस प्रकार की जो अष्टमी कला से युक्त यानी समचंद्रार्धम, समचंद्रार्धम का अर्थ है कि आधा प्रकाशित आधा जो है पृथ्वी की छाया से ढका हुआ, इस तरह से। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि चंद्रमा यानी समचंद्रार्ध को जिन्होंने धारण किया हुआ है, तद्वत् विभ्राजता विराजमानेन अलिक स्थलेन ललाट देशेन शोभिता। तो इस प्रकार का जो चंद्रमा है या इस प्रकार की जो चंद्रमा की कली है वह दीप्ति यानी विभ्राजित उनके अलिक स्थल पर यानी उनके ललाट पर शोभित हो रही है। तो इस प्रकार की चंद्रकला, अष्टमी चंद्रकला जिनके ललाट पर शोभित हो, उनका नाम अष्टमी चंद्र विभ्राजत दलिक स्थल शोभिता है। यह अर्थ निकलता है। ठीक, अब ये आगे अग्नि पुराण कोश से कहते हैं कि ललाटम अलिकम गोधि इति, कि ललाट पद जो है अलिक शब्द का समानार्थक है। तो यहाँ पर जो अलिक पद आया है, अष्टमी चंद्र विभ्राजत अलिक स्थल शोभिता में अलिक पद है, उसका अर्थ ललाट ही लिया जाना चाहिए। अग्नि पुराणीय कोश में ऐसा कहा गया है। अब इस विषय में हमें स्मरण आ रहा है कि सौंदर्य लहरी में जो है भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर जो है श्लोक वहां पर निबद्ध किया है भगवती के सौंदर्य को लेके, और वहां पर ये अष्टमी चंद्र की ही बात कही है कि भाई भगवती का जो मुखमंडल है वह स्वयं अष्टमी चंद्र के समान है, और ऊपर से उन्होंने एक और अष्टमी चंद्र धारण कर लिया है। तो भाई चूंकि दोनों ही ऊपर जो चंद्रमा है अष्टमी का और नीचे जो चंद्रमा भगवती के मुख को चंद्रमा माना उन्होंने सौंदर्य लहरी में, मेरे ख्याल से 46वां श्लोक है वो, तो सौंदर्य लहरी का। तो कहा कि भाई दो समचंद्रार्ध हैं, और जब भगवती ने जो अपने माथे पर जो केसर का लेप लगा रखा है उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर का चंद्रमा, आधा चंद्रमा और नीचे का चंद्रमा उस लेप से जुड़ करके पूर्ण चंद्रकला बन गई हो। तो ऐसा श्लोक जो है सौंदर्य लहरी के अंतर्गत मेरे ख्याल से 46वीं क्रम संख्या पर जो है उन्होंने उद्धृत की, मतलब लिखा है। शंकराचार्य जी की रचना है वह स्वयं। ललाटम लावण्य दुति विमल भाति तवयत, इस तरह से वो श्लोक है, उसको देखें जो देखना चाहे वो। अब अगला भगवती का 16वां नाम, 15वां हुआ नहीं, हाँ 16वां नाम है मुखचंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषिका। तो सीधा सीधा अर्थ इसका किया है मुखमेव चंद्र इति रूपकम तत्कलंकत्वेन तुल्यो मृगनाभेः कस्तूर्या विशेषकः तिलको यस्यास्तथोक्ता
कलंक तिलकयोर उपमान उपमेय भावः, माने जिनके मुख पर जो कस्तूरी का तिलक है वो ऐसा ऐसा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूर्ण चंद्र के ऊपर चंद्रमा का दाग, इस तरह का यहाँ पर भाव है। तो क्या मुखमेव चंद्र इति रूपकम, तो मुख ही है चंद्र उनका, ऐसा है, ये रूपक यहाँ पर माना है। तत्कलंकत्वेन तुल्यो मृगनाभे कस्तूर्या विशेषकः, और जैसा उस चंद्रमा पर कलंक है, दाग है, उसके समान ही भगवती के मस्तक पर मृगनाभे यानी कस्तूरी का बना हुआ विशेषकः यानी तिलक शोभायमान है। तो वह भगवती जिनके मस्तक पर कस्तूरी का तिलक ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा पर चंद्रमा का कलंक या चंद्रमा का दाग, ऐसी भगवती का नाम मुखचंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषिका है। और कलंक तिलकयोः उपमान उपमेय भाव, कलंक और तिलक के मध्य उपमान और उपमेय का भाव है, यानी चंद्रमा का जो दाग है और भगवती का जो तिलक है, टीका है कस्तूरी का, उन दोनों में क्रमशः उपमान और उपमेय का संबंध है। सीधा सीधा भाष्यकार ने इतना ही अर्थ किया है। अब आगे 17वां नाम अब देखते हैं। बदन स्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका, बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर नाम है। इसमें कहा है भगवती का जो वदन है, वदन माने जो मुखमंडल है, ये मुखमंडल, यह मुखमंडल जो है ऐसा लग रहा है जैसे स्मर, स्मर माने कामदेव, कामराज, स्मर मांगल्य ग्रह, उसका मांगल्य ग्रह हो, उसका यह भवन हो, उसका महल हो, तो उनका ये जो मुख है वह इतना सौंदर्य से और श्रृंगार से परिपूर्ण है कि वह उनका जो मुख है वह साक्षात कामदेव का भवन लग रहा है। और तोरण चिल्लिका, जो ग्रह मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका, और जो उनकी दो भौं हैं, जो उनकी दोनों ये भौं की जो अवली हैं, ये दोनों ऐसे लग रही हैं जैसे उसके द्वारों के तोरण द्वार के मेहराब हों, चिल्लिकाएं हों। मतलब तोरण चिल्लिका तो खैर भौं को ही कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसके तोरण द्वार हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत क्या हो रहा है, वो तो है ही ऐसा ही। तो वदन स्मर मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका, तो वदनमेव स्मरस्य कामराजस्य मांगल्य ग्रहम तस्य तोरणो बहिर्द्वारमेव चिल्लिका भ्रूलता यस्याः। तो यह इन्होंने कह दिया भास्कर राय जी ने कि मुख ही है कामदेव का भवन, और उस भवन के तोरण यानी बाहर के द्वार के जो मेहराब हैं वह साक्षात भौहें हैं जिसकी, उनका नाम है वदन स्मर मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका, ऐसा। अब आगे कहते हैं चिल्लिका भ्रूलतायाम स्यात् इति नामक कल्पद्रुम नामक ग्रंथ में चिल्लिका शब्द का अर्थ भ्रूलता, ये भौहें, आईब्रो, यह किया गया है। और इस प्रकार से उन्होंने ये अर्थ किया है। ठीक है, अब आगे इसका कौन सा नाम है, 17वां हो गया। 18वां नाम वक्त्रलक्ष्मी परिवाहा चलन मीनाभलोचना। भाई ये भी बहुत सुंदर नाम है, ये बहुत ही सुंदर नाम है। मतलब हम इसमें समझ लीजिए कि भगवती के ये सारे ही नाम बहुत अच्छे हैं, परंतु इस नाम के प्रति हमारा एक विशेष जो है लगाव है। तो वक्त्र लक्ष्मी परिवाहा चलन मीनाभलोचना, अर्थ ये है, वक्त्र कहते हैं मुख को और लक्ष्मी कहते हैं कांति को। ठीक, ऐसा अर्थ है। तो वक्त्र लक्ष्मी जिनके मुख की कांति। परिवाह, परिवाह का मतलब है जैसे कोई तालाब है, बड़ा तालाब है, इस तरह का भाव। तो मतलब परिपूर्ण है, कहने का अर्थ ये है। तो मुख कांति से परिपूर्ण एक जो है, मतलब बहुत विशाल जो है
क्या कहते हैं, जलपूर की तरह है, तालाब की तरह है उनके मुख की कांति। और चलन मीनाभ लोचना, और उस मुख कांति में जो उनके दो लोचन हैं, जो दो नयन हैं, वो ऐसे जो है प्रतीत हो रहे हैं जैसे चलन मीनाभ, मतलब कि दो चंचल मछलियां वहां खेल रही हों। देखिए ये बहुत बहुत बड़ा इसमें एक रहस्य छिपाया है भास्कर राय जी ने इस भाष्य में। तो अब उस पर प्रकाश डालते हैं। नाम का अर्थ तो स्पष्ट हो गया। वो देखिए उपमा रूपक की भरमार है इन नामों में। बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और जब पाठ करते समय स्वरूप को सोच सोच करके पाठ करो तो आह्लाद भी आता है, बहुत ही दिव्यता है इनमें। तो वक्त्र लक्षम्याम मुखकांते परिवाहे जलपूरे जलदभ्याम चंचलाभ्याम मीनाभ्याम तुल्य लोचने यस्या। तो अर्थ ये हो गया, साधारण अर्थ पहले बताते हैं, मुख्य बात करेंगे कि मुख कांति के परिवाह माने तालाब में दो चंचल मछलियों के समान नेत्र हैं, लोचन हैं जिनके, उनका नाम है वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभ लोचना। अब यहां भाष्यकार जी रहस्य बताते हैं। कहते हैं मीनस्येव ईक्षणम यस्या इति वा, कि मछली के समान ईक्षण है जिसका, मछली के समान ईक्षण है जिसका। आप देखिए बड़ी गहरी बात है। यह प्रसिद्ध है कि जो मछली होती है वह अपने बच्चों को स्तनपान तो कराती नहीं, अपने शावकों को, अपने जो नवजात होते हैं उनको स्तनपान तो कराती नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रकृति प्रदत्त ऐसा उसके अंदर कोई अंग भी नहीं है जिससे वह अपने जो नवजात हैं उनको स्तनपान करा दे। तो मछली क्या करती है, अपनी दृष्टि से ही अपने बालकों का, अपने नवजातों का पोषण कर देती है। तो यह प्रसिद्ध है। तो उसी बात को यहाँ पर यह उद्धृत कर रहे हैं भास्कर राय जी। मीना नाम वीक्षण मात्रे शिशु नाम भी वृद्धिम न तो स्तन आदि आदानात इति प्रसिद्ध है। तो ये कह रहे हैं कि जो मछली है वह अपने शिशुओं का पालन पोषण वृद्धि अपने नेत्रों से देख करके ही कर देती है। तो इसी प्रकार से मीनस्येव ईक्षणम यस्या, कि जिसका मीन के समान ईक्षण है, मीन के समान वह देखती है अपने बालकों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने भक्तों की तरफ, अपने साधकों की तरफ, अपने आराधकों की तरफ, अपने जो उसके प्रति समर्पित हैं उनकी तरफ वह मछली के समान देखती है। और क्या करती हैं, वो उनका पोषण करती हैं अपने कृपा कटाक्ष से। तो तेन कटाक्ष मात्रेण, वह जो उनके नयन है, भगवती के लोचन हैं, मछली के समान जो दो उनके नयन हैं, वह क्या है, उनके कटाक्ष मात्र से भक्त पोषका इत्यर्थः, वह भक्तों का पोषण करने वाली हैं। इसीलिए उनका एक नाम मीनाक्षी भी है। तो मीनाक्षी का अर्थ ही है कि जो मीन के समान ईक्षण करे वह मीनाक्षी। और वह मीनाक्षी भगवती अपनी कृपा कटाक्ष से ही भक्तों का सर्वविध उत्कर्ष करने में समर्थ हैं। तो ये बड़ा सुंदर नाम है। तो भगवती के कृपा कटाक्षों की तरफ देख करके ही साधना उपासना करने का जो आनंद है, उसका जो फल प्राप्त होता है, उसका तो कहना ही क्या है, कह ही नहीं सकते उस विषय में। अब आगे भगवती का 19वां नाम है नवचंपक पुष्पाभनासा दंड विराजिता। इस पर भाष्यकार भाष्य में कहते हैं नवम नूतनम चंपकस्य पुष्पम न तु केवल कलिका ईषद विकसिता गंध फलितीति यावत। कहते हैं कि जो चंपक का नवीन विकसित पुष्प होता है, यहाँ कलिका की बात नहीं की गई है, वह जो नवीन विकसित पुष्प होता है चंपा का, उसका जो विस्तार है गंध का, वो बहुत अच्छा और दूर दूर तक उसका विस्तार होता है। तो यहाँ जो भगवती की
जो नासिका है, जो उनका नासादंड है, वह नासादंड उस नवीन पुष्पित चंपक के पुष्प के समान है। तो यहां सीधा सीधा ही अर्थ इसका किया गया है। तो अर्थ हुआ नव विकसित चंपा के पुष्प के समान नासिका है जिसकी, वह हो गई नव चंपक पुष्पाव नासादंड विराजिता। ये हुआ ठीक। तो कहने का अर्थ है कि उनकी जो नासिका है वह भी मुग्ध करने वाली है, जैसे जो चंपा के पुष्प की गंध मुग्ध करती है सामान्य लोगों को, ऐसे ही भगवती की जो नासिका है वह भी मुग्ध करने वाली है। कहने का अर्थ ये है। अब अगला भगवती का जो 20वां नाम परिगणित है ललिता सहस्त्रनाम में, उसके विषय में कहते हैं तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण भासुरा। इसका भाष्य देखते हैं। कहते हैं तारा का अर्थ है जो भगवती के नाक में यानी नासिका में जो मोती पड़ा हुआ है, उनकी नासिका में जो मोती शोभायमान है उसकी बात यहाँ हो रही है। यानी नासाभरण का मतलब है नासिका के आभूषण से। तो नासिका के आभूषण में क्या है कि तारा कांति तिरस्कारी, उनकी नासिका का आभूषण जो है इस प्रकार भासित हो रहा है, भासुर है मतलब चमक रहा है, दैदीप्यमान है, शोभामान है कि वह तारा कांति को तिरस्कृत कर रहा है। तारा मतलब नक्षत्र मंडल की कांति को तिरस्कृत कर रहा है, ऐसा एक अर्थ निकलता है। यानी नक्षत्र मंडल की कांति को तिरस्कृत करने वाला नास का आभूषण है जिसका, उनका नाम है तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा। अब यहाँ पर तारा पद का अर्थ भाष्यकार ने किस प्रकार से किया है वह देखते हैं। मंगलाख्या शुक्लाख्याश्च तारिका देवी विशेषो वा। तारा शब्द से यह अर्थ भी निकलता है कि जो बहुत वैभवशाली और दैदीप्यमान शक्तियां मंगला शुक्ला और तारा हैं। मुख्य तो मंगला शुक्ला अलग हैं, तारा अलग हैं। ये दो अलग अलग ग्रुप हैं यानी समूह हैं शक्तियों के, मंगला आख्या शुक्ला आख्या तारका देवी। तो ये जो है जो शक्तियां हैं यह बहुत ज्यादा दैदीप्यमान शक्तियां हैं। इन शक्तियों की भी तयोहो कांतिम तिरस्करोति जयतीति तथा, माने इन शक्तियों की कांति को भी जो तिरस्कृत कर रहा है, उस कांति पर जो विजय प्राप्त कर रहा है, तादृशेन नासाभरणेन, इस प्रकार के नासाभरण से, नास के आभूषण से। नास के आभूषण का अर्थ यहाँ इन्होंने खोल दिया है। माणिक्य मौक्तिक आदिभ्याम, माणिक्य मोती आदि के जो उनके आभूषण बने हुए हैं, उससे जो बना हुआ आभूषण है उससे घटितेन भासुरा शोभा माना। तो माने शोभित है जिनकी नासिका। तो ऐसा अर्थ यहाँ निकलता है। देखिए मंगला जो शक्ति है, अभी विज्ञान भैरव के भाष्य में हम पढ़ रहे थे तो वहां मंगला शक्ति के विषय में बताया गया है कि जब 64 योगनियां मुख्यतः जो है हमारे 64 जो वर्ण हैं, पाणिनि शिक्षा के आधार पर जो 64 वर्ण शुद्ध होते हैं वर्णमाला के, उन 64 वर्णों की जो शक्तियां हैं वो 64 योगनियां हैं। उन 64 योगनियों के अपने अपने एक भैरव, तो 64 भैरव हैं। अब वह जब 64 योगनियां भेद को त्याग करके जब एक साथ संघीभूत हो जाती हैं तो वह मंगला नामक शक्ति कहलाती है। ऐसा ठीक है। तो ये जो मंगला शक्ति है ये बहुत ही ज्यादा दैदीप्यमान शक्ति है। इस दैदीप्यमान शक्ति की कांति को भी जो तिरस्कृत कर दे, ऐसे नाक के आभूषण को धारण करने वाली भगवती का नाम है तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा। तो माने कहने का अर्थ ये है कि भगवती के नाक के आभूषण में इतनी कांति है कि वो इतनी 64 योगिनी की संघातमयी मंगला नामक शक्ति की कांति को तिरस्कृत कर सके। तो भगवती की तो उपमा ही क्या है, भगवती के कांति में स्वरूप की तो उपमा ही किससे दी जा सकती है। कहने का अर्थ ऐसा भी निकलता है। यद्यपि मंगला पद का इस प्रकार का अर्थ भाष्यकार ने भाष्य में नहीं किया है, यह विज्ञान भैरव से जो हमने पढ़ा उसके आधार पर यहाँ कहा।
ठीक, अब ये 20 नाम हुए। अब 21वां नाम भगवती का जो क्रमशः परिगणित है वह है कदम्ब मंजरी क्लिप्त कर्णपूर मनोहरा। ये भी सीधा सीधा अर्थ किया है यहां भाष्यकार ने इसका। भाष्यकार कहते हैं कदम्ब मंजर्या नीपवल्लर्या क्लिप्त कल्पितः कर्णपूरः कर्णोपरि भागे अवस्थापयमानः शेखरस्तेन मनोहरा माने रमणीया। तो कह रहे हैं कदम्ब मंजरली से कल्पित है, मन को हरने वाला या रमणीय कर्णपूर जिनका, कर्णपूर मतलब कान के इस हिस्से में जो सोने का आभूषण पहना जाता है उसे कर्णपूर कहते हैं। ठीक, तो वह कदम्ब मंजरी से कल्पित है। इस प्रकार के कदम्ब मंजरी से कल्पित कर्णपूर को अपने कान के ऊपर वाले भाग में धारण करने वाली भगवती का नाम कदम्ब मंजरी कृप्त कर्णपूर मनोहरा है। भाष्यकार ने इस पर इतना ही अर्थ किया है। अब आगे भगवती का 22वां जो नाम है वह नाम है ताटंक युगलीभूत तपनोडुपमंडला। कि ताटंक युगली माने उनकी कान की जो दो बालियां हैं गोलाकार, जो बालियां हैं वह तपन और उडुप, तपन कहते हैं सूर्य को, उडुप कहते हैं चंद्रमा को, भूत माने समान। तो ताटंक युगली, उनकी जो ताटंक युगली है माने जो उनकी कान की दो बालियां हैं वह समान हैं सूर्य और चंद्रमा के मंडल के, यानी सूर्य चंद्र मंडल के समान हैं जिनकी कान की दो बालियां, ऐसा अर्थ इसका निकलता है। तो ताटंक युगलीभूत तपनोडुप मंडला का अर्थ भाष्यकार ने किस प्रकार किया है अब उसको देख लेते हैं। वह तो साधारण हिंदी अर्थ बता दिया। कहते हैं ताटंक युगलम कर्णाभरण द्वयम तस्य स्वर्णादि भवस्य प्रकृतेय भावात्। ये कहते हैं कि जो ताटंक युगल है वो कानों में पहनने वाला आभूषण है, द्वयम यानी दो आभूषण है जो दो अलग अलग कानों में सीधे उल्टे कान में पहने जाते हैं। और तस्य स्वर्णादि भवस्य, वह स्वर्ण आदि के बने हुए हैं। तो ऐसा कहा गया। और अभूदत भावेश्चि तथा संपद्यमाने तपनस्य सूर्यस्य उडुपस्य माने चंद्रस्य मंडले यस्याः। तो ऐसा कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। ठीक, तो यह प्राय गोल होते हैं जो कान के आभूषण हैं, बालियां हैं, यह प्राय गोल होती हैं। गोलाकार के आधार पर ही सूर्य यानी तपन और उडुप माने चंद्रमा, उडुपस्य चंद्रस्य च मंडले यस्सा। तो गोलाकार के आधार पर सूर्य और चंद्र के साथ साम्य रखते हुए कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का जो मंडल है वह भगवती की ताटंक युगली ही है। ऐसा कह रहे हैं ये कि जो ताटंक युगली है वह साक्षात सूर्य और चंद्रमा का मंडल ही समझें। तो ऐसा जो भगवती का कान का आभूषण है उसका वर्णन यहाँ किया गया। अब कहते हैं तदुक्तम, इस विषय में कहा भी गया है कि अब अपनी बात को ये पुष्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा का जो मंडल है वह भगवती के जो कर्णाभरण है वही हैं। तो अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए इन्हें कोई वचन भी देना पड़ेगा। तो अब ये कहते हैं सूर्य चंद्रौ स्तनौ देव्यास्तावेव नयने स्मृतौ उभौ ताटंक युगलम नित्येषा वेद की श्रुति। कि भाई वेद की श्रुति है कि जो सूर्य और चंद्र हैं वह भगवती के स्तन भी हैं, वह भगवती के नयन भी हैं और वह भगवती के ताटंक युगल भी हैं, कान के आभूषण भी हैं। तो यह तो वेद की श्रुति है, ऐसा उन्होंने जो है वचन उद्धृत अपने भाष्य में करके अपने वाक्य को प्रमाणित किया है। ऐसा कहने का अर्थ है। अब आगे भगवती का 23वां नाम देखते हैं। भगवती के 23वें नाम में इस प्रकार कहा गया है पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भू। वाह, बहुत सुंदर नाम है। पद्मराग
जैसे बताया माणिक्य कोई कहते हैं, तो पद्म राग शिलादर्श, जो पद्म राग की मणि है, शिला का अर्थ यहाँ माणिक्य की जो मणि है उससे लिया गया है। तो जो माणिक्य की मणि है, आदर्श माने वह किसके समान है? आदर्श के, आदर्श कहते हैं दर्पण को, आदर्श के समान है। और परिभावी कपोलभू, और परिभावी पद का अर्थ यहाँ अतिशय से लिया गया है। तो ये समझना चाहिए, परिभावी का मतलब है कि वह एक ऐसा दर्पण है, उनके जो कपोल हैं वह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पद्मराग की यानी माणिक्य की जो लाल मणि है वो दर्पण के समान कार्य कर रही हो, और उस दर्पण पर कामराज का प्रतिबिंब प्रतिफलित हो रहा हो, ऐसा वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन है। तो इस तरह के उनके दो कपोल हैं। कपोल माने गंड भित्ति, ये गंड भित्ति जो होती है कनपटी से लेकर के और नासिका के मध्य का जो स्थान है, इसको गंड भित्ति कहते हैं। तो गंड भित्ति को कपोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अब भाष्यकार भाष्य में कहते हैं, पद्मराग शिला एव इति निर्मलत्वात् प्रतिबिंब गराहित्वात् च आदर्शो दर्पणम, कि जो पद्मराग शिला ही बहुत निर्मल होती है और पद्मराग शिला ही हैं जिनके कपोल, ऐसा भाव करके कह रहे हैं। और निर्मलत्व के कारण, क्योंकि जो पद्मराग शिला है वो बहुत निर्मल है, पद्मराग शिला एव अति निर्मलत्वात्, पद्मराग शिला बहुत निर्मल होने के कारण प्रतिबिंब ग्राहित्वात् च आदर्शो दर्पण, वो प्रतिबिंब ग्रहण करने में समर्थ होती है, इसलिए उसको आदर्श या दर्पण यहाँ कहा गया है। तम परिभवती अवजानाति ततोपि अतिशयेन, अब यहाँ अतिशय से कह रहे हैं, अतिशयोक्ति हो रही है कि कामेश्वर प्रतिबिंब ग्राहित्वात् शोणतत्वात् च, कि भाई ऐसा है कि जो पद्मराग मणि है वह तो स्वभाव से ही शोणित है, लाल है, ऐसा, और कामेश्वर का प्रतिबिंब ग्रहण करने में भी समर्थ है। माने कामेश्वर जिसको देखते ही साधारण दर्पण टूट जाते हैं, ऐसा भाव है। कामेश्वर भगवान हैं, कामेश्वर कामेश्वरी का भाव यहाँ पर कामेश्वर भगवान हैं, साक्षात परम मतलब शिव समझना चाहिए, ऐसा भाव है। तो उन भगवान कामेश्वर के प्रतिबिंब को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा, ठीक। जबकि कामेश्वर किसी भी दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं हो सकते, परंतु भगवती के कपोल रूपी जो दर्पण है उस दर्पण में उनका प्रतिबिंब प्रतिफलित हो रहा है, ऐसे कहने का भाव है। ईदृशी कपोल भू गंड भित्तिर यस्याः, इस प्रकार की जो कपोल हैं जिनके, वह भगवती, या इस प्रकार की गंड भित्ति है जिनकी, ऐसी भगवती का नाम है पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भू, ये कहा गया। अब आगे भगवती का 24वां नाम नवविद्रुम बिंबश्री नयकारी रदरच्छदा। तो यहां कह रहे हैं नवविद्रुम बिंबश्री नयकारी रदनच्छदा, कि भगवती के यहाँ होठों की बात है, ओष्ठ की बात हो रही है, कि जो नवविद्रुम, विद्रुम कहते हैं मूंगे को, प्रवाल को, स्वभाव से वह भी लाल रंग के ही होते हैं, मूंगा, कोरल। तो नए विकसित मूंगे और बिंब फल के समान, बिंब माने तुंडी फल, तुंडी फल के समान, श्री माने कांति, श्री माने कांति, और नयक्करी, नयक्करी माने उसको तिरस्कृत करना। हाँ, अर्थ ये होगा कि
नव विद्रुम माने नवीन विकसित प्रवाल और तुंडी फल की कांति को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। अदनच्छदा होठ जिनके वह, ऐसे। ठीक, तो यह अर्थ होगा नव विद्रुम बिंब श्री नयकारी रदनच्छदा। तो ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। जो भाष्यकार हैं उन्होंने अर्थ किया है नवाम नूतानाम विद्रुम बिंबयोः पक्व प्रवाल तुंडी फलयोः श्रयम कांतिम न करोतु अधः करोतः ततोपि आधिक्येन उन्नत्यात् तादृशौ रदनच्छादवोष्ठौ यस्याः। यानी कि नवीन विकसित यानी परिपक्व प्रवाल मूंगा और तुंडी फल की कांति को भी तिरस्कृत करना माने उससे भी अधिक रक्त हैं जिसके होठ, ऐसा यहाँ पर अर्थ करा है भाष्यकार ने। ठीक, तो इस प्रकार से भगवती के यह 24 नाम यहाँ तक पूर्ण होते हैं।